प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। आप सभी साधक प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी टोना मंत्र में स्वागत है। आज सभी साधकों के समकक्ष, सभी तंत्र साध्वियों के समकक्ष, सभी अघोर साधकों के समकक्ष एक साधक के विशेष मांग पे आज अश्वखंड का, अश्व मेहतरानी का, खप्पर भरने का, खप्पर सजाने का छत्तीसगढ़ी ग्रामीण संपूर्ण विधि प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथ ही आने वाले समय में खप्पर सिद्धि के बारे में भी बताऊंगा। भैरव खप्पर को कैसे चलाया जाता है, काली खप्पर को कैसे चलाया जाता है, बीड़ों के खप्पर को कैसे चलाया जाता है और खप्पर को कैसे उड़ाया जाता है। खप्पर उड़ाने का हमारे ग्रामीण पद्धति में 3 प्रकार का पद्धति है। एक खप्पर होता है जिसे सरल और सहज तरीके से सिद्ध करने के उपरांत स्पेशल एक ही खप्पर को आप बार बार उड़ा सकते हैं। चमत्कार इत्यादि दिखाने के लिए खप्पर होता है, मारन इत्यादि के लिए उड़ाया जाता है। वो भी खप्पर कुम्हार के आवे में जो काला हो जाता है और जिससे धुआं निकाला जाता है, जो सर्वप्रथम ऊपर में होता है, उसके माध्यम से बहुत ही सरलता तरीके से खप्पर को उड़ाया जाता है, आकाश में छोड़ा जाता है। और भी खप्पर की एक से बढ़कर एक महागुप्त विधि, एक से बढ़कर एक महागुप्त ज्ञान प्रस्तुत करूंगा कि खप्पर देने मात्र से षष्ठ कर्मों को सिद्ध किया जाता है। खप्पर देने मात्र से आप बड़े से बड़े वशीकरण को कर सकते हैं। खप्पर देने मात्र से आप भाग करके मारण कर सकते हैं। खप्पर देने मात्र से अपने सर्व प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। खप्पर धरती खप्पर आकाश साबरिक का मंत्र है और छत्तीसगढ़ी में भी मंत्र है, जिसके माध्यम से संपूर्ण प्रकार के खप्परों को सिद्धस्त करके और नाना प्रकार के कार्यों को सिद्ध किया जाता है। तो खप्पर एक विशेष गुप्त विद्या है जिसके ऊपर अभी तक यूट्यूब में प्रकाश नहीं डाला गया है। उसके ऊपर मैं सभी साधकों के समकक्ष विशेष प्रकाश डालूंगा। खप्पर सात्विक तामसिक भी होता है। खप्पर मुंड को भी व्यक्तियों के, मरे हुए व्यक्तियों के शव के खोपड़ी को भी खप्पर बना करके उसे सिद्ध किया जाता है। एक खप्पर को सिद्ध करने के बाद में आप उससे नाना प्रकार की वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। हाथ डालेंगे, खप्पर सिद्ध करने के बाद में जो भी आपकी इच्छा हो वो आपके खप्पर से निकल आएगा। साथ ही ऐसा खप्पर होता है जिसमें आप अगर 25 ग्राम भी चावल का खीर बना देते हैं तो खप्पर की खीर से आप लाखों लोगों को खिलाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। उसकी भी सिद्धि प्रणाली है, अनंत है, जिसके ऊपर चर्चा करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज जो है अश्वखंड का खप्पर भरने का जो सिद्ध सामग्री है वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं और छोटे से छोटे कार्यों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जो निष्फल नहीं जाएगा। तो अश्वखंड का, अश्व मेहतरानी का खप्पर भरने का सर्वप्रथम एक काला खप्पर आप ले सकते हैं या काला आप मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। अगर काला ना मिले तो उसे आप पेंट भी कर सकते हैं। एक काला खप्पर आपको लेना है या काला आप मटका ले सकते हैं, बड़ा सा या बड़ा खप्पर ले करके उसमें देसी अंडा 1 रखना है, हल्दी कुमकुम रखना है, कारी चूड़ी पाट रखना है, चुटकी सिकुली रखना है, चन्ना मुरमुरा रखना है, 16 श्रृंगार माता का काला रखना है, काला साड़ी रखना है और काला का झंडा, लाल का झंडा, सफ़ेद का झंडा छोटा छोटा सा रखना है, नींबू 3 नग रखना है, झाड़ू एक छोटा सा बना करके रखना है, बंगला पान लौंग इलायची 3 या 5 या 7 या 9 या 11 सजाना है। उसके ऊपर लौंग 3, 2 इलायची रखना है, पंचमनी मिठाई रखना है। इतने सामग्री को रखने के उपरांत अगर आप नॉर्मल कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें कारी कुकड़ी छोटा सा रख करके उसको हल्दी कुमकुम दाना चुगा करके रख करके खप्पर में, और अपने अनंत प्रकार के जो भी आपके कार्य हैं उस कार्य हेतु खप्पर जब भेंट करेंगे, खप्पर चढ़ाएंगे, वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर इसी में कोई स्पेशल माता अश्व मेहतरानी का खप्पर देना चाहते हैं तो आपको भेटा, गेटा, सुअर इत्यादि के नामों से जाना जाता है, तो उसके एक बच्चे को आपको रख करके देना होगा, जो अति आवश्यक है। या आप वो ना दे सके तो उसकी जगह पे छोटा सा काली कुकड़ी चलेगा, लेकिन उनका स्पेशल कार्यों में सुअर के बिना नहीं चलेगा। इस खप्पर को आपको कहाँ कहाँ भेंट कर सकते हैं? जंगल में, निर्जन वन में, पूर्ण खेत में, यानी कि जहाँ पे बंजर ज़मीन हो वहाँ पे,
हल नहीं चला गया हो वहाँ पे, जहाँ पे शमशान हो वहाँ पे, औघट में इत्यादि जगहों पे आप इस खप्पर को दे सकते हैं। आशोखंड का जो खप्पर है इन स्थानों पे दे सकते हैं। और कभी कभी कुछ कुछ क्रियाओं में जहाँ पे कचरे का ढेर हो वहाँ भी खप्पर को दिया जाता है। तो ये खप्पर भरने का संपूर्ण सामग्री रहा। इसमें आप सुई इत्यादि भी डाल सकते हैं। इतना मस्ट इम्पॉर्टेंट इतनी सामग्री है जो आपको देना ही देना है। तो इस क्रिया को करके खप्पर को आप भर सकते हैं। आगे खप्पर के ऊपर विशेष क्रियाओं और विशेष ज्ञान और विशेष विद्याओं के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए जानकारी इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गुप्त जानकारी के साथ। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति, जय सनातन संस्कृति, सत्यमेव जयते।